आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे हट के टॉपिक से, ठीक है। लेकिन टॉपिक में है ये भी है, इसमें बीमारियां हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पहला जो बीमारी दिखी है हमारी वो लिखी है चेचक। चेचक में क्या होता है, इससे बहुत तेज़ बुखार आता है। जिसके स्टार्टिंग में चेचक निकलता है उसको बहुत तेज़ बुखार आता है। हमको चेचक 2017 में निकला था। हम रात को 3 बजे इतना मुझे बुखार आया, फिर मुझे पता नहीं चला कि मुझे चेचक हो गया है। फिर सुबह जब अर्ली मॉर्निंग 11 बजा तो मुझे पीठ में एक अच्छा सा छोटा सा स्पॉट निकला, यानी कि इसमें पानी भरा था। मैं तब बाद में घर वालों को दिखाया तो बताया कि चेचक निकला है, ठीक है। तो चेचक में बहुत तेज़ बुखार आता है, हड्डी तोड़ बुखार इसे बोलते हैं, वो बुखार आता है। तो ये किस चीज़ से होता है, ये हमारा वायरस से होता है। और इससे लक्षण क्या है, सिर तथा पीठ में दर्द और बुखार, सबसे पहले बुखार आता है। नेक्स्ट है कोरोना। कोरोना सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ़ हैं इससे। कोरोना वायरस से होता है। सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार इसके क्या है, सिम्टम हैं, इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड। इससे बैक्टीरिया से होता है। शरीर दर्द, तीव्र बुखार, दस्त, पेट दर्द, यानी कि इस चीज़ देखने को मिलती हैं किसमें, टाइफाइड में। टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो टाइफाइड होता है हमारा वायरस से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर होगा हमारा बैक्टीरिया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, इसलिए सब रट डालिए। इसकी हम अलग से एक ट्रिक लेकर आएंगे कि बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस से क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, इन सब की हम ट्रिक लेकर आएंगे। लेकिन जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको क्वेश्चन ट्रिक वाइज करवाएंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है, बुखार आता है, पसीना आना और शरीर में दर्द। पसीना कहाँ पे आता है, आपके माथे पे आएगा और आपके पीठ में पसीना आता है इस मलेरिया में। नेक्स्ट हमारा है प्लेग। प्लेग होता है बैक्टीरिया से, इसमें बुखार आता है, मिचली आती है और अंग पीड़ा, यानी कि आपके हाथ पाँव में दर्द होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्लेग। फ्लेग क्या है, बैक्टीरिया से होता है, इसमें बुखार, मिचली और अंग पीड़ा, यानी कि आपके हाथ पैर में दर्द होता है। नेक्स्ट हमारा है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसे हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में टीबी स्लैश क्षय रोग देखने को मिले तो समझ जाइए टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होता है और इसमें जो आता है ये खांसी आना, बुखार और पसीना आना। इसमें भी पसीना आता है और मलेरिया में भी पसीना आता है। पसीना में पीठ में आपको दिखाई देगा, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें छू के देखिए, अगर किसी की टीबी होती है तो वहाँ पर पसीना, शरीर में उस जगह पसीना ज़्यादा निकलता है, इसमें पसीना भी आता है। नेक्स्ट है खसरा। वायरस, खांसी, बुखार, लाल आँखें, यानी कि जो खसरा होता है, खसरा जो बीमारी होती है इसमें ये वायरस से होता है। इसमें खांसी, बुखार और लाल आँखें हो जाती हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें खुजली, सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। जिसके देखा होगा, कभी कभी आपने मार्केट में देखा होगा या समाज में देखा होगा कि लोगों के कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग, सरकार ने तमाम प्रकार की योजनाएं भी चलाई हैं कि लोगों को कुष्ठ न हो जाए। और शायद इंग्लिश में लिपोर्सिया बोलते हैं, शायद लिप्रोसी, हाँ लिप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो अगर इंग्लिश में देखने को मिल जाता है तो आप इसको सही करिए। और कुष्ठ रोग जो होता है ये हमारे बैक्टीरिया से होता है। इसमें खुजली होती है और सफ़ेद, शरीर पे सफ़ेद चकत्ते पड़ जाती हैं, यानी कि वाइट वाइट से आपको चकत्ते देखने को मिलेंगे। फिर आता है डेंगू। अब इस महीने में डेंगू होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेंगू जो देखा जाता है केस, वो अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं डेंगू के, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंगू में जो शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं ये डाउन हो जाते हैं और शरीर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत हो जाती है और उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है डेंगू में और प्लेटलेट्स डाउन होना होता है। इसमें रोगी को पपीता, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, बकरी का दूध हो गया, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और ये होता किससे है, ये वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, सिर दर्द, लाल चकत्ते होते हैं, डेंगू में ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है रेबीज। रेबीज जो होता है ये वायरस होता है। इसमें व्याकुलता, पानी से डर, यानी कि जो होता है पानी से डर, यानी कि हाइड्रोफोबिया, ठीक है। जब किसी आदमी को कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज हो जाता है और रेबीज हमारा वायरस से होता है। और इसमें आदमी में बेकुलता यानी बेचैनी होती है और उसको पानी से डरने लगता है, ठीक है। मति भ्रम, यानी कि उसकी मति भ्रम हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है उसका, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसका जो होता है पिछला वाला नर्वस सिस्टम तो उसका काम नहीं करता सही से, इसीलिए उसका नर्वस सिस्टम जब काम नहीं करता उसका तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो इस स्थिति में उसको पानी से डरने लगता है, इसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पानी से डरना हाइड्रोफोबिया, एग्जाम से डरना एग्जामोफोबिया, ठीक है। ऐसे मैंने बता दिया हंसी मजाक के लिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, पानी से डरना हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट है गैर संक्रामक रोग। देखो
संक्रामक रोग वो होते हैं जिससे मतलब एक दूसरे में छूने से फैल जाएं, और जो गैर संक्रामक होते हैं वो हमारे ना तो बैक्टीरिया से होंगे, ना तो वायरस से होंगे, ना तो प्रोटोजोआ से होंगे। मतलब उसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ का कोई उदाहरण नहीं होता, उसमें आनुवांशिक होता है। ठीक है, वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आती हैं, यानी कि असंक्रामक या गैर संक्रामक रोग कहते हैं। ये हमारे अनुवांशिक भी हो सकते हैं, ये किसी चीज़ की कमी से भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर जो मैंने बताया ये हमारे संक्रामक रोग होते हैं, छूने से फैलते हैं। ठीक है, ये वायु में फैल जाते हैं, जल में फैल जाते हैं, ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हम इसमें देखेंगे गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं। इसमें जो पहला दिया है वो हमारा कैंसर। इसमें ये अनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जो हमारे जीन परिवर्तन होता है उसमें कैंसर देखने को मिलता है। इसमें लक्षण क्या होता है, मुंह से खून आना, वजन में कमी और बाल गिरना। जिसका कैंसर होगा, आपने देखा होगा कैंसर, जिस लोगों का कैंसर होता है उसकी आंखों के जो ऊपर के बाल होते हैं, आईब्रोज होती हैं, वो गिरना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो हेयर्स फॉल होना स्टार्ट होता है, ये कैंसर के लक्षण होते हैं। ये अनुवांशिक परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन जो होता है उसमें हो जाता है, तब कैंसर देखने को मिलता है। इसमें मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबके नहीं आता, किसी किसी के आता है, रेयर केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है और इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। इसको स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं। नाभिक रोग को कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो मछुआरे होते थे उसमें इस रोग की पुष्टि की गई थी। यानी कि जो नाव खेते हैं, जो नाव को चलाते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिली थी। इसीलिए अगर आपको नाभिक रोग मिल जाए तो उसको समझ लीजिए वो स्कर्वी रोग है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाभिक रोग है और ये विटामिन सी की कमी से होती है। और इसमें जो होने वाली दिक्कत है वो मसूड़ों में सूजन होता है, मसूड़ों में खून आता है और उल्टी आती है और थकान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलर्जी। एलर्जी किसी से हो सकती है, चाहे धुएं से हो, चाहे मिट्टी से हो, चाहे किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, लाल दाने होना, छींक आना, खुजली होना, ये एलर्जी के लक्षण होते हैं। ठीक है, कभी कभी देखा होगा जो लोग धुएं से एलर्जी होती है उनको अगर धुएं में जाते हैं तो उनकी आंखों में खुजलाहट होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ये एलर्जी का कारण होता है। फिर रतौंधी, इसमें विटामिन ए की कमी होती है। इसमें क्या होता है, धुंधली दृष्टि, आंखें का दर्द और उल्टी आना। सबसे जो इसका मेन कारण होता है वो होता है आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और आंखों में जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर आप पर्याप्त मात्रा में गाजर खा रहे हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पपीता होता है, आम होता है और आपका गाजर होता है। यानी कि जो पीले फल होते हैं, येलो फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। आप अच्छे से खाइए, आपकी आँखें चमकदार हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। ये क्या होता है, रक्त में शर्करा की स्तर कम या अधिक होना, अत्यधिक भूख लगता है, बार बार पेशाब आना। जिन लोगों को देखा होगा डायबिटीज़ होती है उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार यूरिन त्याग करना पड़ता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, उनके रक्त में शर्करा कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। जो B1 का मैंने नाम बताया था वो होता था थायमिन। रासायनिक नाम क्या बताया था, थायमिन। देखो मैंने जो विटामिन वाला टॉपिक करवाया था बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, आपको एग्जाम में है, रट लीजिए। आपका जो स्कोर अगर 60+ है तो आप सेफ हैं, आप मान के चलिए आपकी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, 60+ अगर आप हैं तो इतना कंपटीशन हाई नहीं है, क्योंकि 2021 में पेट का फॉर्म पड़ा था उसमें लगभग अराउंड 14 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन जितने भी एग्जाम थे कुल मिला के 2021 का जो पेट हुआ था उसमें कंपटीशन कम था। लेकिन आप देख रहे हैं जो 15-16 में एग्जाम हुआ है आपका पेट 2022 का, इसमें कितनी सी संख्या में लोग थे, लगभग 38 के अराउंड लाख लोग एग्जाम दिए हैं। लेकिन उसमें एग्जाम दिए कितने हैं, लगभग अराउंड 26-27-28 लाख ऐसे कुछ समथिंग होंगे। तो उसका मुझे सही आंकड़ा नहीं है। देखिए कंपटीशन पिछले से इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सांस फूलना, पैरों में सीजन हो जाती है विटामिन ई कमी से। अब देखो पायरिया रोग हो जाता है। इस जो पायरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में खून आना और दांतों में दर्द होना। पायरिया जिसकी होता है उसको ठंडा और गर्म पानी दांतों में लगने लगता है, समझ जाइए उसको पायरिया रोग हो गया है। क्या हो गया है, पायरिया रोग हो गया है। गठिया, गठिया क्या है, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से होता है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन। देखो कभी कभी किसी के देखा होगा जहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उनकी, जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है उनके जो जॉइंट प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि हाथ के पैर के जो जॉइंट होते हैं हड्डी के, उसमें दर्द होना होता है। वहाँ पर एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनकी जो बोन्स के जो जॉइंट होते हैं वो जमने लगते हैं, यानी लॉक होने लगते हैं। इस स्थिति में उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या होगा, उनको प्रकार की प्रॉब्लम, हड्डी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा अल्जाइमर। यह होता है अनुवांशिक या पर्यावरण होता है। इसमें क्या होता है, याददाश्त की कमी और बोलने में दिक्कत। यानी कि आपने देखो जो अल्जाइमर वाले लोग आदमी होते हैं उनको हकलाने की आदत होती है और बातों का जब बोलेंगे तो मतलब थोड़ा देखा होगा हकलाते कैसे हैं, आपने अगल बगल आपने जरूर देखा होगा। फिर है हमारा हृदयाघात। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, सूजन, थकान, चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हमारा हृदयाघात होता है। यानी कि जिसका हार्ट अटैक आना, वो हार्ट अटैक क्यों आता है, लोगों के एक शरीर में एकदम से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, सूजन, थकान, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, ये उसके लक्षण होते हैं हार्ट अटैक आने के। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आप इस वीडियो से समझ लीजिए, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक दो क्वेश्चन तो आंसर कर ही जाएंगे। ठीक है, इसमें इतना छोटी सी टेबल बनी है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोग किस वायरस से होता है, उसका क्या लक्षण है, मतलब अच्छे से आप लिख लीजिए। आपको जो कठिन लग रहा है वही लिखिए, सारी टेबल क्यों लिख रहे हैं, जो आपको आसान लग रहा है वही लिखिए, या जो कठिन लग रहा है वही लिखिए, आसान को छोड़ दीजिए। आप शॉर्ट नोट बनाइए, बारी बार से सुबह शाम देखते रहिए, बस याद हो जाए। केवल आपको नोट्स देखना है, उससे चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। आपका एग्जाम हो जाए, बस नोट्स को रख देना लपेट के, फिर दोबारा नहीं पढ़ना, जॉब मिल जाए काम खत्म। ठीक, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेंगे, वो हमारा रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मैंने पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो इसको प्लीज़ निकलवा सकते हैं वहाँ से और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।